हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। आज हम जो वीकली मॉक टेस्ट आता है अंकित सर के ऐप में, आज उसमें से हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आज ही के दिन आया है यानी कि संडे को 30 जुलाई 2023 को मॉक आया था, इस मॉक को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग 15 सवाल मैथ के रहते हैं, वो सारे 15 सवाल को देखेंगे। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन जो होता है सिर्फ इसी चैनल पर होता है और कोई सॉल्यूशन नहीं कराता है। बाकी सब लोग एनालिसिस बताते हैं, अंकित सर भी जो है एनालिसिस बताते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत होता होगा तो इसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें आए 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे, हो सकता है शाम तक उसका भी वीडियो आ जाए, ठीक है। अभी जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है 30 जुलाई 2023 के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे 15 सवाल को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहले संख्या को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। वो शेषफल हमारा 2 आ रहा है, लेकिन जो यहाँ भागफल आ रहा है, इस भागफल को ऐसा रखना है कि 7 से विभाजित करने पर जो है भागफल में 5 शेष बचे। तो 7 से विभाजित करने पर 5 शेष बचे तो संख्या कौन सी हो जाएगी। मान लीजिए 12 संख्या ऐसी होगी, भागफल में 12 जो होगा वो 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। यहाँ देखिए जो भागफल होगा हमारा, भागफल वो 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बच रहा है, यानी कि भागफल हमारा 12 होगा। अगर 12 ऐसी संख्या है जिसे अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा 5 शेषफल बचेगा। देखिए जैसे 12 में हम अगर 7 से भाग दें तो हमारा शेषफल 5 आ रहा है ना। तो यहाँ भागफल में हम 12 ले सकते हैं सबसे छोटी संख्या मानकर। तो जब 12 लेंगे तो 12 तिया 36 और 2 शेषफल बच रहे हैं, यानी कि यहाँ 38 होगा। तभी ना यहाँ 36 आया होगा तो शेषफल 2 बच रहा होगा। तो हमारा संख्या कौन सी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है कि इसी संख्या को जो है 38 को 21 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो 21 से कम 21, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, यानी कि शेषफल क्या बचेगा हमारा 17। 17 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है कि एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं, ठीक है। यदि शेष जो है महिलाएं हैं, देखिए मान लीजिए मेल है और एक फीमेल है। जब 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें से 40% पुरुष निरक्षर है, यानी कि कुछ साक्षर है और कुछ निरक्षर है। तो निरक्षर कितना है, तो देखिए अनएजुकेटेड, यानी कि निरक्षर मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब देखिए तो 40% इसका क्या हो जाएगा, 40%, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो जब 24 जो है पुरुष निरक्षर है तो साक्षर कितने होंगे, साक्षर होंगे 60 में से 24 गए यानी कि 36, ठीक है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि 25% महिलाएं जो है साक्षर है। तो जब इसका 25% महिलाएं साक्षर है तो इनके 25 चौके 10 साक्षर है तो कितना निरक्षर हो जाएगी, तो 30 निरक्षर हो जाएगी। 40 में से 10 गया 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितना % अधिक है। तो निरक्षर महिलाएं कितनी है, 30, और साक्षर पुरुष कितने हैं, 36। तो कितना अधिक है, देखिए 6 अधिक है, किससे अधिक है, 30 से अधिक है, ठीक है। और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, तो 6 पंजे 30, 5 से इसको कटाएंगे, यानी कि 20% जो है महिलाएं जो है कम है किससे, साक्षर पुरुष से। 20% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 51 किलोमीटर पर आवर की 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय किसी व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी। तो उसकी चाल क्या थी। अब बस देखिए जो यहाँ 51 किलोमीटर है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये 5/12 है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 का वैल्यू दे दिया है 51। टोटल दूरी हमारा 51 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 का वैल्यू दिया है 51, तो हमसे इतना दूरी तय किया है ना, यानी कि 5 दूरी तय किया है। तो 17 का वैल्यू जब 51 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 51/17 × 5 यानी कि 15। अब 15 किलोमीटर को जो है देखिए डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 40 100 मिनट, ठीक है, 100 मिनट लिख सकते हैं ना। तो अब पूछ रहा है कि देखिए डिस्टेंस हमारा ये है, टाइम ये है, तो हमारा स्पीड बताना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 15 किलोमीटर अब बटा 100 मिनट को घंटा में बदलिए तो 100 × 60
घंटा में बदल दिए। तो अब देखिए कटे, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 2 से इसको कटाएंगे तो 3, 5 से इसको कटाएंगे तो 3, तो तितली के 9 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। 9 किलोमीटर पर आवर कौन सा स्पीड ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये कैसे हम लिखे हैं इसको हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 51 किलोमीटर है। अब इसमें से देखिए कुछ 5 भाग ये चला है और फिर 12 भाग अभी बचा है, शेष भाग। तो यानी कि टोटल दूरी 5 भाग, तो देखिए शेष दूरी का 5/12, यानी कि ये मान लीजिए शेष दूरी है, इसका 5/12, अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 12 17। इसी 17 का वैल्यू दिया था 51, तो 5 का वैल्यू इतना दूरी तय किया था 1 घंटा 40 मिनट में, तो हम लोग वहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड मास से है, अगले पेज पर बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ 2.1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 है, 5/2। ठीक है, अब भागा में क्या हो जाएगा? 8 और 1 8 और 1 8 है 7, 15/8। ठीक है, इसी को पहले सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5/2 और गुना 8/15। देखिए बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही बनाइए, तो कितना हो जाएगा? 4/3, यानी कि इतना का वैल्यू आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का वैल्यू आ गया हमारा 4/3। अब अगले में है जो 9 पूर्णांक, देखिए 9.4/9 क्या लिख सकते हैं? 9 81 और 4 85/9 भागा 11 तिया 33 और 1 34/3, और का पहले क्रिया होगा, यानी कि का में है 1/8, 1/8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब इसको पलटिए, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 85/9 गुना 8 तिरी के 24, पहले का क्रिया होगा, अब बटे में 34। ठीक है, 17 से इसको कटाएंगे तो 2, 17 से इसको कटाएंगे तो 5, 2 से इसको कटाएंगे तो 12, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि इतना का वैल्यू क्या आ गया? 5 के 20 और बटे में 3। ठीक है, अब देखिए 20/3 का 4/3 है, यानी कि का 4/3 का पहले क्रिया हो जाएगा, तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 20 चौके 80 और बटे में 9, यानी कि इतना दूर तक हमारा हो गया 80/9। अब गुना में है, देखिए अब क्या लिख सकते हैं इसको? 4/3 भागा, ठीक है, 80/9, 80/9, और गुना में है 80/9 गुना 5 3 15 और 1 16/3, अब माइनस का जो है 9/8 और गुना 4/3, भागा को पलट दिए। ठीक है, इतना ही है हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 से इसको कटेंगे 3, और 3 से इसको कटेंगे तो 2। ठीक है, 4 से इसको कटेंगे तो 2। अब देखिए 4/3 गुना 9/80 गुना 16/3। ठीक है, अब माइनस का 3/2, सॉल्व कीजिए। 16 से 9/80 है, 16 से इसको कटाएंगे तो 5। ठीक है, 5 और कटेगा 3 से इसको कटा दिए तो ये पूरा कट गया, 3 से इसको कटाए तो पूरा कट गया 9। ठीक है, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ 4/5 और माइनस 3/2 बचा है। देखिए 4/5 और माइनस का 3/2, 4/5 माइनस 3/2। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी का 10, इसको 2 से कटाएं, 5 दूनी 10, तो ये क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और माइनस 2 पंजे 10, तो 5 3 15, यानी क्या हो जाएगा? -7/10। -7/10 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए एक बार बोर्ड मास में आप टाइम लीजिए, अगर जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है आप इसमें अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर सही होएगा। तो एक बार भी गलती होता है तो फिर से आपको जांच करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार आप टाइम लीजिए और पूरा सही बना दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी कि एलसीएम दिया है कितना? 60, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 3। तो हमसे यदि उनका अंतर दे, मान लीजिए संख्या कौन सी है? एक्स है और वाई है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 3, और दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 3 × 180। तो हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर वाट। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसा कोई मान रखिए ना कि गुना करने पर 180 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एकदम अगर सॉल्व किए होंगे तो आपके दिमाग में होगा। तो देखिए अगर हम 15 रखते हैं और 12 रखते हैं तो 15 में से 12 गया 3, और 15 में 12 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 180। 15 12 है 180, तो बस इसी को जोड़ दीजिए, 15 + 12 बराबर 15 12 27। कितना आसानी से बन गया। और नहीं तो फिर वैसे भी बना सकते हैं कि एक्स माइनस वाई से यहाँ एक्स वाई से निकाल कर एक्स प्लस वाई भी निकाल सकते हैं वहाँ से फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूला को ध्यान में मत रखिए, आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड बनाते हैं ना, बस गुणनखंड का ही दिमाग यहाँ लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, औसत का क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि 12 संख्याओं का औसत दिया है 42, ठीक है। 12 संख्या का औसत दिया है कितना, 42। उसमें से बोल रहा है अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है। मान लीजिए अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है, 40, और पहली 4 संख्या का औसत दिया है 44, ठीक है। तो हमसे पूछा छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, ठीक है। 7वीं संख्या से 5 कम है, तो हमसे पूछा है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। देखिए कुछ नहीं करना है, इस पर क्वेश्चन बहुत से शिफ्टों में है, तो हमने उसको सॉल्व भी किया है। देखिए 5 4 9 और टोटल कितना है 42, यानी कि 3 संख्या का भी औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो 3 संख्या का औसत निकालने के लिए देखिए सबको लाना था 42 रुपया, लेकिन 5 लोगों ने जो है 40 रुपया लाया है। तो ये जो 3 लोग होंगे इनका 2 रुपया लाना पड़ेगा। कितने लोग का, 5 लोग का, यानी कि 10 रुपया जो है इनका एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। लेकिन 4 लोगों ने बोला कि हमने 2 रुपया 4 लोगों का एक्स्ट्रा ला दिया है, यानी कि 4 लोगों का एक्स्ट्रा, यानी कि 8 रुपया एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन अभी भी 2 रुपया लाना है, ठीक है। 2 रुपया लाना है, तो लाना था सबको 42 रुपया, यानी कि 126 रुपया तो लाना ही था, और 2 रुपया इनका भी लाना होगा, तो कितना 128 रुपया इन्हें लाना होगा टोटल, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन सी संख्या बची है, 5वीं संख्या, छठी संख्या और 7वीं संख्या, यही संख्या बची है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 5वीं संख्या जो छठी संख्या है वो 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि अगर ये 1 से छठी संख्या है तो ये 5वीं संख्या क्या होगी, x + 6, ठीक है। और ये जो 7वीं संख्या है वो छठी संख्या से जो है 5 कम है, मतलब छठी संख्या जो है 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी कि x + 5 होगा ये, और तीनों बराबर किसके होगा, तो टोटल 128 के, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3x बराबर 128 में से ये 6 5 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 117, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 39, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत बताना है। तो 5वीं संख्या कौन सी होगी, 39 से 6 45, ठीक है। और 7वीं संख्या क्या हो जाएगी, तो 39 से 5 44, दोनों का औसत बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 5 4 9, ठीक है, और 4 4 8, 89 बटा में 2 क्या हो जाएगा, 44.5, यही हमारा औसत हो जाएगा। 44.5 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इसमें मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती निकालना है। देखिए इस पर क्वेश्चन को भी बहुत बना है। देखिए 24.2 है, ठीक है, और 7.2 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो √AB, यानी कि यहाँ से मध्य अनुपाती निकल जाएगा। तो देखिए निकालिए, तो 24.2 को क्या लिख सकते हैं, 242/10 और गुणे 72/10, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 121, 121 का रूट होता है बटे में 10, इसको क्या लिख 2 × 36 बटे में 10। अब देखिए समझिए 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11, और 36 का कितना होता है, तो 6, अब बटे में 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। इतना हम लिख लिए। अब हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, 2.8 बटे 4.2 बराबर 4.2 बटे में x का वैल्यू निकालना है। 14 से इसको कटाएंगे तो 2, 14 से इसको कटाएंगे तो 3, ठीक है। 2 से इसको कटाएंगे तो 21, यानी कि 2.1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 3 63, यानी कि 6.3, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का हमें रेशियो बताना है, तो 11 दूनी 22, 22 छक्का 132 बटे में 10 रेशियो, इसको क्या लिख सकते हैं, 63 बटे में 10 लिख सकते हैं ना। अब 10 से 10 कट गया, तो ये कटाइए, 3 2 5 और 1 6, 3 से कटेगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 से इसको कटाएंगे तो 21, अब कटेगा नहीं, यानी कि 44/21 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 44/21 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कह रहा है कि इसमें केवल फार्मूला पर निकालना है। किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L बराबर दिया है कितना, L बराबर दिया है 34, और व्यास दिया है यानी कि D बराबर दिया है 32, तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2 यानी कि 16, ठीक है। तो हमसे आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, हमें h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या होता है, √L² - R², ठीक है। तो L² कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस R² यानी कि 16 का स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना है, a² - b² है ना, तो इसको लिखिए 34 से 16 कितना होता है, 50, a + b × a - b, 34 में से 16 गया कितना बचा, 18 6 24 18, ठीक है 18। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 इंटू 18, ठीक है।
और देखिए 25 का क्या हो जाएगा 5 और 18 दूनी 36 का क्या हो जाएगा 6, यानी कि एच बराबर आ गया 30। अब वैसे ही करते हैं 34 का स्क्वायर लिखकर फिर 16 का स्क्वायर लिखकर घटाते हैं तो हम 900 प्राप्त होता है जो कि 30 का वर्ग होता है। यहाँ से एच का वैल्यू आ गया हमारा 30। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि उनका आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू, और पाई का मान छोड़ देना है, ऐसे लिखना है। तो 1/3 पाई को हम लिख दिए, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 16 × 16 और एच का जगह 30। ठीक है, और देखिए 3 से इसको घटाइए, 3 से इसको घटाएंगे तो 10, 16 16 कितना होता है 256, यानी कि 2560 पाई जो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। 2560 पाई कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि सीमा अपनी आय का, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि सीमा अपनी आय का 15% बचाती है यदि उसका व्यय 20% बढ़े। मान लीजिए 100 रुपया उसका आय है जिसमें से 15 बचा रही है तो 85 उसने खर्च किया होगा। ठीक है, तो अब उसमें से बोल रहा है कि उसका व्यय जो है 20% बढ़ जाएगा। ये 20 व्यय है और इसका 20% बढ़ गया तो 85 का 20% कितना होता है 85 दूनी 170 यानी कि 17। ठीक है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें 60% की वृद्धि होती है तो 15 छक्का 90 9 की वृद्धि हो गया। तो उसके पूछ रहा है कि आय में कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय और प्लस का बचत। ठीक है, तो देखिए व्यय है 17 और बचत है 9, तो 17 9 कितना होता है 26। 26 की आय में वृद्धि होगी तो हमसे परसेंटेज में बताना है, तो 100 का 26 कितना है तो 26%। 26% जो है उसके आय में वृद्धि हुई है। 26% कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। इसे बहुत तरीका से बता सकते हैं आपको, सिंपल देखिए 100 रुपया मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य था, पहले 10% का छूट दिया यानी कि 90 पर दिया, और फिर जो है 5% का छूट दिया यानी कि 95 पर दिया, तो किसके बराबर आ गया तो 342 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए 0 से 0 कटाएंगे, 5 से इसको कटाएं तो 19, 5 से इसको कटाएं तो कितना बचा 20। 9 से इसको घटाइए तो 9 3 27, 7 6 9 8 72, 19 से इसको कटा दिए तो 2 मार्क में, तो x बराबर क्या हो गया 20 दूनी 40 और 40 दही 400, यानी कि 400 रुपया जो हो जाएगा उसका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। 400 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। अब आखिरी के 5 सवाल बचे हैं उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए है बी है और सी है। 10 दिन में ए कर रहा है, 15 दिन में बी कर रहा है और 30 दिन में सी कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना होगा 30 कार्य होगा, तीनों का एलसीएम, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से ए काम कर रहा है, 2 के एफिशिएंसी से बी काम कर रहा है और 1 के एफिशिएंसी से जो है सी काम कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मान लीजिए 2 दिन तक अकेले ए काम किया होगा तो 2 दिन में कितना काम किया होगा 6 काम, और तीसरा दिन जो है 3 दिन में ये तीनों साथ आ गए, यानी कि तीसरा दिन जो है 3 2 5 और 6 काम तीसरे दिन हुआ, यानी कि टोटल 3 दिन में जो काम हुआ हमारा 6 और 6 12 काम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें टोटल काम करना है तो यहाँ 2 से गुना होगा ना, 30 काम है तो 12 दूनी 24, तो 24 काम हुआ कितना दिन में तो 6 दिन में जो है 24 काम हो गया। अब बचा हमारे पास कितना काम 6 काम, तो 6 काम जो है 2 दिन में कर रहा है ए, अब 2 दिन अकेले आया होगा ना तो 2 दिन में और करेगा, तो 2 दिन में काम करेगा तो कितना काम कर देगा 6 काम, तो यानी कि 6 2 8 दिन में जो है हमारा टोटल कार्य यानी कि 30 कार्य जो हो जाएगा, 24 6 30 कार्य जो है कितना दिन में हो गया 8 दिन में। हमें 30 कार्य ही करना था, 8 दिन कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अब आखिरी के 3 सवाल बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि समान लंबाई वाले 2 ट्रेन समान ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी। देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई समान है और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों का चाल जो है माइनस होगा, यानी कि चाल जब माइनस होगा तो 54 किलोमीटर पर आवर और माइनस 42 किलोमीटर पर आवर होगा। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है गया ये और टाइम कितना लग रहा है 63 सेकंड, तो 54 में से 42 गया कितना बचा 12 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और गुना में 63, 9 से इसको घटाएंगे तो 2 मिनट में, 9 से इसको घटाएंगे तो 7 5 में, 2 से इसको घटा दिए तो 6, तो 6 5 30 7 210 मीटर जो आया होगा ये टोटल डिस्टेंस आया होगा। डिस्टेंस ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की लंबाई का योग आया होगा और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है, दोनों ट्रेन की
लंबाई जो है बराबर है, तो मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है, बराबर किसके है 210 मीटर के। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 210 मीटर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 मीटर। 105 मीटर जो है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगी। 105 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 210 भी ऑप्शन में है, अगर इसे मारिएगा तो एक गलती हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो हमसे जो है ये दोनों ट्रेन का जो है, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कि 210 मीटर गई है ट्रेन, वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर गई है। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 105 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 रुपया में खरीदा। ठीक है, पहले जैकेट पर k% लाभ और दूसरे जैकेट पर k% की हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए k बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इनकी यहाँ SP जो है वहाँ SP के बराबर है, दोनों जगह SP बराबर है। तो एक 2100 रुपया में जो है k% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 100 + k पर बेच रहा है। ठीक है, और एक जो है 3150 रुपया में जो है k% की हानि कर रहा है, यानी कि 100 - k पर बेच रहा है। ठीक है, ये दोनों जगह बराबर है। तो देखिए कटाइए, 0 से इसको कटा दिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 42 × 5 = 210, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 × 30, 5 × 3 = 15, 21 से इसको कटाएंगे तो 2 × 100 + k बराबर 21 से इसको कटाएंगे तो 3 × 100 - k, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे 200 + 2k, इसे ऐसे बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 300 - 3k हो जाएगा ना। तो इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा 5k बराबर 100, 5k बराबर 300 में से 200 गया 100, तो k बराबर क्या हो जाएगा 20। हमें k का वैल्यू पूछा था, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसे इस प्रकार से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 2100 रुपये में जो है k% का लाभ लेकर बेच रहे हैं। 100 + k या बटे में 100 भी करते तो दोनों जगह बटे में 100 होता, तो 100 से 100 कट जाता, तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, जितना हो सके आप मतलब दिमाग में सॉल्यूशन ज़्यादा कीजिए, कॉपी पर कम कीजिएगा, तो आपका आसानी से बन जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। अब देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन था। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हैं, लास्ट के 2 सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि वार्षिक 10% की ब्याज दर पर 3.5 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 2940 रुपये है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए 3.5 वर्ष में 2940 रुपया है, तो हमसे यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा SI × 100 अब बटे में R × T हो जाएगा ना। तो SI क्या है 2940 रुपया, ठीक है, × 100 अब बटे में R कितना है 10%, और टाइम कितना है 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 2। ठीक है, यहाँ 0 से देखिए 0 कट गया, 7 से इसको कटेंगे 7 × 4 = 28, 42 दूनी 114, यानी कि 42 दूनी कितना होता है 42 दूनी 84, यानी कि 8400 रुपया आ गया मूलधन। अब बोल रहा है कि इसी मूलधन पर यानी कि 8400 पर 5% यानी कि अर्धवार्षिक, तो 10% एक वर्ष में था, तो 5% अर्धवार्षिक होगा, और 1.5 वर्ष में, तो 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक 6 महीने के आधार पर 3 बार रेट लगेगा, यानी कि 5% 3 बार लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो देखिए 5 × 20, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 2 = 42, 420 रुपया हो जाएगा। 8400 का 5%, यहाँ भी 420 हो जाएगा, यहाँ भी 420। अब इसका देखिए 5% दोनों पर लगेगा, तो 10% हो जाएगा 42, 5% कितना हो जाएगा 21। अब इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 21। अब इसका 5% कितना होगा, तो इसका 5% हो जाएगा 21 × 5 = 105, यानी कि 1.05। अब यही हमारा टोटल ब्याज आ गया CI। तो ये टोटल को हम जोड़ देंगे, टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42 दिया कितना होता है 126। देखिए 42 दिया कितना होता है 126, यानी कि 1260। 21 दिया कितना होता है 63, और एक बचा है 1.05, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 05। ठीक है, 05, 3 और 1 4, ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 1324 रुपया 5 पैसा। 1324 रुपया 5 पैसा कौन सा ऑप्शन में है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है, यानी कि 1324 रुपया जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1324 रुपया 5 पैसा ऐसा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 1324 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है।
क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 3 और 5 जोड़ने पर यह 2/3 हो जाता है। यदि इसके अंश और हर में क्रमशः 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाता है तो यह 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, 7/5। 7/5 के भिन्न अंश और हर में 3 और 5 जोड़े तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1/1 हो जाएगा। देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि आना चाहिए 2/3, लेकिन आ रहा है 1/1, तो ऑप्शन 1 हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। तो 7/6 है। 7/6 में अगर देखिए इसमें पहले 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10/11, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6/7। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 3 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे 4, यानी कि 3/4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 2/3 हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5/7 है, पहले ऑप्शन में 3 जोड़े तो कितना हो गया 8, और इसमें 5 जोड़े तो कितना हो गया 12, 4 से इसको कटाएंगे तो 2, 4 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 2/3 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि अंश और हर में 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाता है। तो इसमें से 1 घटाया तो कितना बचा 4, और इसमें से कितना 3 जोड़े तो कितना हो गया 7 और 3 10, तो क्या हो जाएगा 2 और 5, दोनों जगह सेटिस्फाई कर गए, यानी कि 2/5 भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट। व्यू रिजल्ट। देखिए 15 क्वेश्चन 15 करेक्ट है। अभी सुबह सुबह के टाइम पर हम बना रहे हैं, इसीलिए अभी तक मात्र 1282 लोगों ने ही इस टेस्ट को दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।